जो तुमने टाइटल थंबनेल में देखा है वो सच है। नहीं, मैं वैसे भी क्लिक बेट नहीं करता, एक ही वीडियो में क्या है वो भी पूरा पूरा नहीं है। बाकी आज मैं बताने वाला हूँ FMAB, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, द फेवरेट एनिमे ऑफ यू। और हाँ, ये एनिमे बहुत मस्त है और इसमें वो चीजें जो आजकल के एनिमे में खत्म हो चुकी है, यूनिकनेस कैसे, ये सब तुम्हें आज मैं बताऊंगा। और क्या ये वर्थ वॉचिंग है, क्यों ये ब्यूक का फेवरेट है और क्यों ये इतना मस्त लगता है मुझे भी, तो है ना आज सब तुम्हें बताऊंगा। और डेफिनेटली मैं चाहता हूँ तुम्हें, या फिर तुम देख ही लेना, तुम डेफिनेटली इस वीडियो के बाद है ना FMAB देखने जाओगे। सबसे पहले मैं है ना तुम्हें है ना दोनों है ना हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट, हाँ इसमें दो मेन प्रोटैगनिस्ट है। मेन प्रोटैगनिस्ट तो बोलने में बड़ा दिक्कत होता है। मेन प्रोटैगनिस्ट है सबसे पहला द बिग ब्रदर एडवर्ड एलरिक एंड दूसरा लिटिल ब्रदर अल्फांसो एलरिक। हाँ ये है हमारे जो तुमने सुना होगा अल्फांसो आम भी आता है। हाँ, और हाँ मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी समझाऊंगा, एंड में बताऊंगा कि जिससे तुम्हें और इंटरेस्ट आए। अगर तुम्हें नहीं सुननी हो स्किप कर देना उस पार्ट को, मतलब छोड़ ही देना वीडियो को। और इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला FMA फुल मेटल अल्केमिस्ट, पुरानी एनिमेशंस के साथ जो स्टोरी को फॉलो करते हैं एक पॉइंट तक। हाँ तो इसमें क्या है ना, फुल मेटल अल्केमिस्ट है ना तब है ना जब बन रहा था तब है ना उसकी मांगा चल रही थी, और है ना मांगा के पहले ही उन्होंने एनिमे कंप्लीट कर दिया। तो 26 एपिसोड है वहां तक है ना जो मांगा को फॉलो करता है, वरना फिर अपनी स्टोरी बनाता है FMA। फिर दूसरा है FMAB जो कि पूरी मांगा की स्टोरी को फॉलो करता है 10 एपिसोड तक। वो भी है ना FMA की स्टोरी फॉलो करता है, सेम मतलब दोनों ही करते हैं और नए एनिमेशन के साथ करता है। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम FMA देखो, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ और मुझे बहुत मजे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ओल्ड एनिमेशन बहुत पसंद है। एंड आई लाइक दिस एनिमे बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। और यूनिकनेस इसकी मैं बता दूं कि ये बाकी आजकल के एनिमे जैसा नहीं है कि किसी में डीमंस, किसी में स्वॉर्ड, किसी में मैजिक। ज्यादा सच बोल दिया। तो इसमें ना यूनिकनेस है, क्या है, ये जादू डीमंस इन पे फोकस नहीं करता, ये करता है एल्केमी पे। एल्केमी क्या होता है? एल्केमी होता है किसी चीज को रिपेयर या सही करना, जो रियल लाइफ मतलब इधर नहीं, इधर बिल्कुल चेंज कर देना होता है। और जो बड़ा भाई है, हाँ ये बड़ा भाई लगता नहीं है लेकिन है, तो ये बड़ा भाई है जो ये है ना ये एल्केमी करता है और ये है एल्केमिस्ट, ठीक है। और इसका एक निकनेम है जो है ना इसके है ना लोगों ने दे रखा है इसे फुल मेटल अल्केमिस्ट। हाँ इसका है ना जो एनिमे का नाम है वही है ना फुल मेटल अल्केमिस्ट, इसका निकनेम है। और ऑफ कोर्स ये मेन कैरेक्टर है तो इसके पास कोई ना कोई तो है ना स्पेशल एबिलिटी होगी। तो देखो तुम्हें एल्केमी करने के लिए चाहिए होता है क्या टीटी? अरे वो तो मैं ले आऊंगा, बता माँ के पावर के, या फिर ओए मैं अपने टट्टे नहीं। डेंजी सुन, बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ हाँ जा रहा हूँ। हाँ तो है ना तुम्हें एल्केमी करने के लिए चाहिए होता है ट्रांसमिटेशन सर्कल, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो देखो एक गोला जो हिडान भी करता था कि एक गोला बना जैसे स्टार बना दिया उस टाइप का, तो तुम्हें वो बना के तुम एल्केमी कर सकते हो। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल है जो एंड में मैं बताऊंगा तुम्हें। और क्यों विक को पसंद है और मुझे भी पसंद है, बिकॉज ऑफ इट्स सेंस ऑफ ह्यूमर। दो चीजें तो है ही, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी यूनिक है और काफी बढ़िया है, लेकिन इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो कहीं कहीं नहीं, अगर तुम सीरियस पॉइंट्स पे भी आओ ना तो वहां पर भी ये कहीं कहीं स्टोरी में ना डाल देते हैं। जैसे कि आज मैं ना इसका देख रहा था कुछ 20th एपिसोड या फिर 19, तो उसमें है ना एक पार्ट आता है जिसमें है ना जो हमारा बड़ा भाई, तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो बड़ा भाई एडवर्ड है वो ना एक छोटी सी जगह पे जाना होता है उसे, तो है ना वो बोलता है कि तू है ना उसका है ना अपने भाई को बोलता है एल एल, वो है ना वो वाला डेथ नोट वाला नहीं है, वो बोलता है एल। तो है ना वो बोलता है कि सुन मैं है ना जरा जा रहा हूँ, और तू, वो बोलता है कि मैं क्या करूँ बाहर, तो वो बोलता है कि अबे साढ़े सुन मैं है ना जा सकता हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ, लेकिन है ना तू तेरी बॉडी बहुत बड़ी है तो चुपचाप है ना बाहर रह। और है ना जो बहुत सीरियस सीन होता है वो, तो है ना अल्फांसो हमारा एल है, वो है ना ऐसा हो जाता है कि यार मेरी क्या गलती है यार, मैं बड़ा हूँ। तो बहुत फनी है, मतलब क्या है ना कि अल्फांसो काफी है ना बड़ा है तो सबको लगता है कि वो ही फुल मेटल अल्केमिस्ट है, तो है ना सब उसको प्रेज करते हैं। या फिर वो बहुत बड़ा है तो उसको सबको लगता है कि वो बड़ा भाई है, तो है ना सब है ना उसको बोलते हैं कि अरे तू ही बड़ा भाई है। और जब भी है ना कोई उसको बोलता है कि जैसे कि मैंने तुमको बोला मतलब तुम अल्केमिस्ट हो, तो मैंने बोला चोमो अल्केमिस्ट, वो समझेगा, जो एडवर्ड है वो समझेगा कि छोटा बोना चोमो अल्केमिस्ट साढ़े कैसे बोल रहा है, इधर ही है। और अब मेनली स्टोरी पे आते हैं। देखो ये चीज हम बता दी, अब स्टोरी के बाद तुम कहोगे हाँ डेफिनेटली ब्यूक का फेवरेट क्यों है, ये मैं समझ चुका हूँ।
अब मैं बताता हूँ इस स्टोरी को, वरना है ना तो मैं ना वीडियो लंबी नहीं होगी और मुझे है ना वैसे भी है ना वॉच टाइम चाहिए क्योंकि पिछले वीडियो पे तो वीडियो व्यूज। हाँ, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे दोनों भाइयों से जो कि काफी छोटे थे, मतलब 2-3 साल छोटे थे, और इनके पापा भी एल्केमिस्ट थे, ठीक है। और ये रहते थे एक छोटे से शहर में जहाँ पर इनकी मम्मी के साथ वो रहते थे और उसके पापा खत्म हो चुके थे, मतलब वो, ठीक है। और फिर है ना वो दोनों भाई काफी अच्छे एल्केमिस्ट भी थे, मतलब वो ठीक ठाक करते थे क्योंकि ऑफ कोर्स एनीमे में खून दौड़ता, मतलब अगर तुम्हें ना सबसे बड़े नूबड़े क्यों ना हो रियल लाइफ में, एनीमे में अगर तुम्हारा बाप है ना डॉन है ना, तुम भी डॉन बनोगे। चाहे तुम्हारा पापा है ना रियल लाइफ में डॉन हो, लेकिन तुमसे एक मच्छर ना मरता हो। ये रियल लाइफ में अप्लाई होता है, एनीमे में नहीं। तो एनीमे में है ना हमारे दोनों भाई हैं वो अच्छी एल्केमी करते हैं, लेकिन एक दिन होता है कुछ ट्रेजिक, उनकी मदर भी हो जाती है एक्सपायर। यस, तो वो रहने लगते हैं एक बूढ़ी आंटी पे जो हमारे एडवर्ड है उसकी दोस्त होती है विंडी, उसके साथ, मतलब तुम समझ सकते हो। हाँ, वो एडवर्ड की गर्लफ्रेंड है। तो फिर उसके बाद है ना वो रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन है ना उनकी है ना जी में है ना कीड़ा उठता है कि भाई मम्मी को लाए। हाँ, ला सकते हैं वो, मतलब एल्केमी से ला सकते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे। तो वो जिस दिन करते हैं उस एल्केमी को, उस दिन होता है बहुत बड़ा हादसा। वो एल्केमी हो जाती है फेल और वो दोनों खो देते हैं। क्या खोते हैं अभी बताता हूँ मैं। तो वो एल्केमी करते हैं, बहुत बड़ा धमाका होता है उनका, वो जो पुराना घर है वो ब्लास्ट। और फिर उसके बाद जब है ना एड जो है, मैं बता दूं इन दोनों का नाम है ना मैं छोटे छोटे लूंगा। एड है ना उसके निकनेम में छोटा फॉर्म, और एल्फांजो की एल, सब तुम्हें पता ही है। तो एड है ना वो क्या होता है ना, जब वो आंख खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक हाथ और एक पैर कट चुका, और उसका भाई जो छोटा भाई है वो ऑलमोस्ट मरने के कगार पे है, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है कि उसका भाई की सोल जल जाती है एक आर्मर में। हाँ, इसलिए एल एक आर्मर में रहता है हमेशा। और फिर उसके बाद जब है ना वो है ना बेहोश हो जाता है, तो एल है ना वो है ना विंडी की दादी के पास ले जाता है उसे, एड को। वो बोलता है कि नहीं, मेरे भाई को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई ये वो। और फिर उसके बाद उसकी विंडी की दादी एक है ना यही सब काम करती है मैकेनिकल, तो वो उसके मैकेनिकल हाथ और पैर आती है। और दे आर जस्ट 12 साल के थे वो। और एडवर्ड के इतना गंदा पेन हुआ था ना, जितना तो मैं पीरियड्स में होता है, हाँ, इतना गंदा पेन सिर्फ 12 साल की उम्र में, दोनों हाथों और पैरों में। हाँ, अगर मैं बता दूं कि उसका हाथ और उसका पैर लोहे का बना है, ऑटोमेल जैसे कहते हैं। और हाँ, इसलिए वो है ना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल यूज नहीं करता, उसका बिना ट्रांसम्यूटेशन सर्कल के ही हो जाता। और बहुत ज्यादा दर्द सहने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसी जिंदगी से तो लानत है, और वो बनने चले जाते हैं एल्केमिस्ट। क्यों, वो मैं नहीं बताने वाला, वरना ना पूरी स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी और तुम्हें ना मजा नहीं आएगा। और बहुत मस्त स्टोरी है। और मैं ना तुम्हें एक रिकमेंड करूंगा कि फिलर, कृपया करके फिलर्स को स्किप मत करना, एटलीस्ट FMA के, क्योंकि बहुत प्यारे फिलर्स हैं, बहुत फनी है, बहुत मस्त एनिमे है। इसलिए मुझे व्यू की ना रिकमेंडेशन एक बार मैंने मानी और मैंने देखा ना, मुझे मजा आ गया उस एनिमे को देख के। तो ये एनिमे रिकमेंडेशन इतनी ही थी। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं डाली, लेकिन तुम समझ सकते हो भाई, जिस आपका डाउनफॉल हुआ इस वीडियो को देख के मेरा दिल टूट गया। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद है तो आई एम सॉरी। और ना तुम अपना ख्याल रखना, और इस एनिमे को डेफिनेटली देखना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। और FMA और FMA भी दोनों को देखना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन। एंड फिलर्स को भी देखना ही जरूर। मैं तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।